हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए होंगे और अपनी डिजायर्ड लाइफ को अचीव करने वाले होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। अगर कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप अलाइनमेंट से हट रहे हैं, आप वाइब्रेशनली लो फील कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने आप को तुरंत अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपने आप को तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए, हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी इंसान, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर आपका ये गड़बड़ा जाए तो आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी है और इस टेक्निक को अप्लाई करके देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अब्राहम हिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। बहुत बढ़िया टेक्निक है, आपको तुरंत हाई वाइब्रेशन में लेकर आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक बुक परचेज कर लीजिए, कोई एक रजिस्टर, कोई एक कॉपी, नोटबुक, कुछ भी परचेज कर लीजिए। है आपके घर में, आपको क्लिक करता है उसमें लिखना, तो आप उसको उठाइए और उस पर लिख दीजिए कि दिस इज माई बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये आपको उस बुक पे लिखना है। और क्या लिखना है इस बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट में? आपको सबसे पहले, अगर अपने बारे में कोई सेल्फ डाउट है, अपने आप से कोई गिला शिकवा है ना, तो सबसे पहले अपने बारे में लिखिए। क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो आप अपने आप की ही शिकायत करने खुद से लग जाते हैं। हम खुद को ही बुरा बोलने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर कमी ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें वो नहीं ढूंढनी है और हमें अपने बारे में सबसे पहले अच्छा लिखना है। अच्छा क्या लिखना है? अच्छा वही लिखना है जो आपको लगता है आप में अच्छा है। ये एफर्मेशन नहीं है कि जो आपको लगता है आपको चाहिए वो आपको लिखना है, वो नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर वो चीज़ें लिखनी है जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके साथ अभी अच्छा हो रहा है, आपको वो सब चीज़ें लिखनी है। अगर आपको लगता है कि आपके बाल सुंदर है तो लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें सुंदर है तो लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल इस दुनिया में सबसे अच्छी है तो वो लिखिए। जो भी चीज़ें आपको अपनी अच्छी लगती हैं आपको वो लिखनी है। तो बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखने से क्या होता है, दो चीज़ें जो लिखने से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़, आपके माइंड को पता चल जाता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कहते हैं ना, राइट डाउन, एफर्मेशंस लिखो, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ ओरली बोलते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती, कुछ बोला भूल गए। कहते हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी रिटन कम्युनिकेशन की होती है। तो राइटिंग, जो भी चीज़ रिटन होगी वो बहुत वैलिड होगी। तो आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलता है कि इसने लिखा है तो ये ज़रूरी है। तो आपको इसलिए लिखना ज़रूरी है। दूसरा, जब हम लिखते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि जब भी आपको लिखने का मन नहीं होगा, अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, अगर आप बहुत सुस्त फील कर रहे हैं, आप लिखोगे नहीं। आप लिखोगे कब? जब आप खुश होंगे। और जैसे जैसे आप लिखते चले जाओगे ना, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती चली जाएगी। तो यस, आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए लिखना स्टार्ट करिए। और क्या लिखना है? बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कुछ भी गलत नहीं लिखना है और वही चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है आप में है और जो अभी करंटली आपके पास है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती वो फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। और रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना, क्योंकि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। जब वाइब्रेशन को हाई कर रहे होते हैं तो कोई भी रेजिस्टेंस वाली चीज़ नहीं लिखनी है। सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो आपके पास सच में आपको लगता है और उसके लिए थैंक यू होना है, क्योंकि आपके पास वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं अभी। कोई भी रिलेशन जिससे आप परेशान हैं, मतलब आज आपका किसी से झगड़ा हो गया, मानिए आपका बॉस से झगड़ा हो गया और अब आप घर आए और आप बहुत दुखी हो, इसलिए क्योंकि आपका बॉस से झगड़ा हो गया, उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब आपका मूड बहुत खराब है। अब मूड खराब है तो वाइब्रेशन डाउन है। तो यहाँ पर इसको, वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बॉस के बारे में अच्छा लिखना है। अब आप कहोगे यार मैं नहीं लिख सकता बॉस के बारे में अच्छा, और मुझे तो उसमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके बॉस में कुछ अच्छा होगा, कुछ उसकी क्वालिटीज अच्छी होंगी, आपको अच्छी ना लगती हो, लोग उसको अच्छा बोलते हो। आपको लगता होगा यार इसके पास इतना पैसा क्यों है, या मेरा बॉस इतना सक्सेसफुल क्यों है, मेरे बॉस के पास कितनी अच्छी गाड़ी है। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके बॉस के पास अच्छी हैं और आपके बॉस में अच्छी है, आप वो लिखिए। कुछ तो क्वालिटी आपके बॉस की अच्छी होगी।
अच्छा, आपको लगता होगा आपके बॉस की आपके साथ नहीं पटती, बट बाकी और सबसे तो वो बहुत अच्छे से बात करता है, तो वो ही लिख दीजिए कि मेरे बॉस के रिलेशन बाकी मेरे सारे कलीग्स के साथ अच्छे हैं। किसी भी इंसान की वजह से अगर आज आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी लो है तो आपको उसके लिए लिखनी है बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ हेल्थ इशू आ रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ के बारे में लिखिए। आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आप फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में लिखिए। आपको कोई रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप के बारे में लिखिए। आप किसी भी चीज़ के बारे में ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ के लिए कैसे लिखना है, अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो आपकी बाकी चीज़ें तो प्रॉपरली काम कर रही हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में लिखिए। आप अपनी हेल्थ के बारे में लिखिए और चीज़ें जो आपको लगता है कि यू आर हेल्दी, फिट एंड फाइन। आपको लगता है यू आर वेरी स्लिम एंड ट्रिम, तो वो लिख दीजिए। ठीक है, आपको लगता है यू आर इन गुड हेल्थ, तो आप वो लिख दीजिए। जो भी आपको लगता है हाँ मैं प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉपरली सांस ले पा रहा हूँ, तो वो ही लिख दीजिए। आपको ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी है अपनी हेल्थ में। हेल्थ में आप ये भी लिख सकते हो मेरे सिर पे बाल है, जो भी चीज़ें जो सच में है वो लिखिए। ठीक है, रिलेशनशिप में कैसे है कि अगर आपकी आज मैंने बताया बॉस के साथ बताया आपका रिलेशन, आपका आज हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा हो गया तो आपका वाइब्रेशन डाउन हो गया हस्बैंड की वजह से, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आपको कुछ भी क्वालिटी अपने हस्बैंड में दिखती है तो वो लिख दीजिए। आज नहीं दिख रही होगी क्योंकि आज आपका झगड़ा हुआ है, बट डेफिनेटली उनमें कुछ क्वालिटीज होंगी। उससे क्या होता है, उससे बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक तो जो आपका लेवल होता है ना, जो आपने तुरंत एंगर डेवलप कर लिया है, वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है। आप इमोशनल स्केल में भी आगे बढ़ते हैं। जो अब्राहम हिक्स का इमोशनल स्केल है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप उस इमोशनल स्केल में भी ऊपर बढ़ते हैं, प्लस आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। वही है कि अगर आप इमोशनल स्केल में ऊपर बढ़ेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली हाई कर देंगे। मैं अपनी बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि कैसे हम दूसरे किसी के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है वो आप खुद कर रहे हैं अपनी रीप्रोग्रामिंग। तो अगर किसी पर्सन को अपनी अपीयरेंस से प्रॉब्लम है तो वो खुद अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकता है, बिकॉज वो अपने माइंड को खुद से रीप्रोग्राम कर सकता है। या फिर आप उस पर्सन से मिल रहे हैं और आप उसको रीप्रोग्राम कर रहे हैं, देन अगेन वो घर जाके वही बातें अपने बारे में बोल रहा है, कैसे काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो रीप्रोग्रामिंग में क्या होगा, आप कर सकते हैं रीप्रोग्राम, बट उसको भी अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। आप क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, आप उसके बारे में बना सकते हैं बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आप उस पर्सन का नाम लिखिए और उसकी सारी क्वालिटीज लिख दीजिए जो आपको लगता है, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसी चीज है जो डिफाइंड नहीं है। बिकॉज कोई इंसान अगर मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस अपनी लाइकिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको लिखना है उसके बारे में बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। उससे क्या होगा, आप देखोगे कि आपको वो इंसान अच्छा दिखने लग जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में एक बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बना रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है हमारे माइंड पर। हमारा पूरा का पूरा जो थॉट पैटर्न होता है ना, उसको चेंज कर देता है जब आप बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने लगते हो। और आपके रिलेशंस भी इंप्रूव कर देता है उन पर्सन्स के साथ जिनके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। तो आपको लिखनी है बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ये है मेरी बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये मुझे बहुत क्लिक करी थी तो मैंने इसको पिक कर लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये, और मैंने लिखा भी है यहाँ पर बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। और मैंने ये बुक क्यों पिक करी थी, क्योंकि इसमें मुझे 5 डिफरेंट पेजेस मिले थे जिसमें मैं 5 डिफरेंशिएट करा है मैंने कि किस चीज़ों के बारे में मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना चाहती हूँ। तो ऐसी कुछ शीट्स थी जिनको मैंने डिवाइड करा है। 5 शीट्स है ऐसी कलरफुल जिनमें मैंने इसको डिवाइड कर लिया है अपनी बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट को। तो मैंने जो डिवीजन किया है, फर्स्ट वन इज माय करियर, मैंने करियर को डिवाइड किया है। देन जो नेक्स्ट है दैट इज माय हेल्थ, मैंने हेल्थ के लिए बनाया है। नेक्स्ट वन जो मैंने बनाया है ग्रीन, मनी के लिए मुझे कलर भी क्लिक करे उस टाइम जो मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर बना दिया। एंड नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज माय कॉलम, मैंने इसको ऐड करा, आप ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट।
एंड नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप। तो मैंने ऐसे पिंक मैंने रिलेशनशिप के लिए पिक किया, तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जब आपके करियर में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है बट कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, तो आपको वो चीज़ें मेंशन इसमें करनी है। तो करियर में मैंने कैसे लिखा, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे 1 किए हुए थे, तो मैंने वो चीज़ मेंशन यहाँ पर करी है। मैंने बोला माय यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर रही हूँ अपने करियर में। नेक्स्ट मैंने हेल्थ के लिए आपको जो भी चीज़ें, आई एम हेल्दी, मुझे लगता है आई एम हेल्दी, आई एम टॉल स्लिम, तो जो चीज़ें मुझे लगती है मैंने वो चीज़ें मेंशन करी है। एंड मैंने लिखा है आई लव व्हाट आई एम, तो मुझे जो चीज़ें, आई एम ब्यूटीफुल मुझे लगता है तो मैंने लिख दिया। तो आपको जो चीज़ें लगती हैं, मनी के साथ मैंने लिखा है आई एम हैविंग ऑल वेल्थ, all my needs and desires are fulfilled, I have sufficient money to fulfill all my desires। तो मैंने ये सब चीज़ें लिखी हैं जो मेरे को लगी। स्पिरिचुअलिटी में आई एम अलाइंड विद माई स्पिरिचुअल एनर्जी, आई एम गेटिंग ऑल द स्पिरिचुअल अलाइनमेंट्स, तो आई एम अलाइंड विद माई सोर्स, ये सब चीज़ें लिखी है। रिलेशनशिप में आई एम हैविंग वंडरफुल रिलेशंस विद एवरीबडी, आई एम हैविंग वंडरफुल रिलेशन विद माई हस्बैंड, माई सन, माई मदर इन लॉ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी, जो चीज़ मुझे लग रही है वो चीज़ें मैं इसमें लिखती जाती हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ कि ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ने मेरे लिए क्या मैजिक करा है। बीच में मैं ऑफ अलाइनमेंट हो रही थी, कॉन्ट्रास्ट सबकी लाइफ में आता, तो थोड़ा सा मेरा भी ऑफ अलाइनमेंट चल रहा था। एक नेबरहुड में मेरे डॉग था, ही यूज्ड टू बार्क अ लॉट, बहुत पूरा दिन उसका चलता रहता था, पूरा रात सुबह। तो मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही थी, मैं आराम से सो नहीं पा रही थी, काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो गई थी उस एक चीज़ से कि ऐसा परेशान कर रही है मुझे ये चीज़ ना। आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, मुझे थोड़ा सा साइलेंस चाहिए चीज़ों के लिए, मुझे वीडियो बनाने के लिए साइलेंस चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, तो मैंने फिर लिखा बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो मैंने लिखा द डॉग हु लिव्स नियर बाय इज़ वेरी स्वीट, आई एम अ डॉग फ्रेंडली पर्सन। तो मैंने लिखा इज़ वेरी स्वीट, मतलब मुझे पसंद था बट उसका भौंकना पसंद नहीं था। सो ही हैज़ दैट ब्यूटीफुल ब्राउन कलर, बहुत सुंदर ब्राउन कलर का डॉगी था। तो मैंने सब चीज़ें लिखी हैं जो मुझे उसमें अच्छी लगी। मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा जो मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसे लिखने के बाद मैंने देखा कुछ चेंज। क्या होता है कि जब हम लिखते, ऐसा नहीं होता कि एक दिन लिखोगे तो अगले दिन चेंज हो जाएगी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूशन में चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। थोड़े दिन बाद मेरे को उसकी आवाज़ सुननी बंद हो गई। ऐसा नहीं कि वो कहीं चला गया या मैं कहीं चली गई, बट क्या होता है कि आपका अलाइनमेंट ठीक होने की वजह से चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। और थोड़े दिन बाद जब मेरा डिस्टर्बेंस, जब मैं जो ऑफ अलाइनमेंट होती थी वो मेरा ठीक हो गया, उसके बाद कुछ दिन बाद वो लोग ही यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो ये होता है मैजिक, जब आप चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट करते हो और आप चीज़ों को कर पाते हो। आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है और उस चीज़ को, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। और जैसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो, पहले तो आप चेंज हो जाते हो, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। और जिस दिन आप चेंज हो जाते हो, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो जो चीज़ें आप चाह रहे होते हो वो मैनिफेस्ट होके सामने आ जाती हैं। आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे नहीं चाहिए, बट जितना ज़्यादा आप चाहोगे ना, मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा वो चीज़ आएगी। जब मैं कह रही थी नहीं चाहिए, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे क्यों आ रही है ये आवाज़, तो वो बहुत ज़्यादा आती थी। जिस दिन ये लिखना स्टार्ट किया, वो आवाज़ें बंद हो गई, वो चीज़ें बंद हो गई। और थोड़े दिन बाद जब मैं अलाइनमेंट में आई तो वो चीज़ें डिसअपियर हो गई। तो ऐसे काम करता है ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ज़रूर लिखिए बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मुझे आप मेल भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।